हेलो गाइस, वेलकम टू बुगाबू यूनिवर्स। इस चैनल में हम दुनिया भर में मौजूद हॉरर और हॉन्टेड प्लेसेस से जुड़ी जानकारी और उनके रहस्यों को अनवेल करने की कोशिश करते हैं। आज की स्टोरी जुड़ी हुई है अर्जेंटीना देश से। एक ऐसा देश जो अपने आर्किटेक्चर, फूड, कल्चर और डांस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फुटबॉल के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना एक फेमस डेस्टिनेशन है जो लोगों को अपने ओर खींचता है। हर साल कई देश से लोग यहाँ आते हैं यहाँ के आर्किटेक्चर को देखने के लिए। अर्जेंटीना का क्यूजीन भी नेक्स्ट लेवल का होता है। लोगों का कहना है कि वर्ल्ड फेमस क्यूजीन्स में से अर्जेंटीना का क्यूजीन भी एक है। डांस में फेमस फॉर्म टैंगो अर्जेंटीना में ही जन्म हुआ था। इतनी बातों में एक और चीज़ भी शामिल होती है जिसका नाम है फुटबॉल। अर्जेंटीना और फुटबॉल का बॉन्ड कुछ ऐसा है कि जैसे दो जिस्म और एक जान। यहाँ का बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई फुटबॉल का फैन होता है। इतनी सारी अच्छी चीज़ें, खूबसूरती, खाना, फुटबॉल, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ जाने के बाद वापस आने का मन ही ना करे। लेकिन मेरी इस कहानी के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि वापस आना बेहतर है या नहीं। अर्जेंटीना देश में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सिंको सैल्टोस, जिसकी हवाएं भी आपको डरा दी। यहाँ हर एक चीज शापित है। यहाँ के लोगों में इतना डर है कि रात के वक्त में कोई अकेला निकल ही नहीं पाता। सिंको सैल्टोस की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू और ठंडी हवा का एहसास होता है। इसी शहर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बाहो नेग्रो, जहाँ विचेस रहती थी, यानी चुड़ैल का बसेरा था। जादू टोना किया जाता था और काला जादू की महारत हासिल हुई है इस गांव को। तो रोशनी को कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक स्पाइन चिलिंग सफर के लिए। वैसे तो हर जगह में भूत प्रेत चुड़ैल रहती हैं, लेकिन इनका प्रभाव हर एक जगह में नहीं होता। बस कुछ ऐसे प्लेसेस में होता है जहां इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, और सिंको सैल्टोस उन्हीं में से एक जगह है। यहाँ के लोगों की दहशत विच और विच क्राफ्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा है, और इसका प्रभाव और बढ़ने लगा जब 2009 में बाहो नेग्रो में मौजूद कब्रिस्तान से एक 12 साल की बच्ची की लाश मिलती। ये लाश चेन से बनी और ममकृत यानी मम्मीफाइड की हुई। रिसर्च से पता चलता है कि इस बच्ची की लाश को तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। वो बच्ची कौन थी, क्या थी और ये किसने किया, इसके बारे में एक स्पष्ट डिटेल्स तो आज तक नहीं मिला। अब सिंको सैल्टोस में ऑलरेडी विच और विच क्राफ्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन जब से इस बच्ची की लाश बाहो नेग्रो के उस कब्रिस्तान से मिलती है, यहाँ के घोस्ट साइटिंग्स और बढ़ने लगते हैं। उस बच्ची की लाश इस हालत में मिली कि जैसे उसके साथ कोई रिचुअल किया गया, और इस लाश के मिलने के बाद से जितनी भी घोस्ट साइटिंग्स थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाहो नेग्रो में कई औरतें रहती थीं जो चुड़ैल प्रथा करती थी। ये औरतें लंबे काले वस्त्र पहना करती थीं जिन्हें आज भी लोगों का कहना है कि देखा जाता है। आज भी उस शहर से जुड़े जंगल के ओर देखा जा चुका है कि कई औरतें एक झुंड में बैठे रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इन औरतें या चुड़ैलों का बस एक ही लक्ष्य था कि वो अपनी ताकतों को बढ़ाकर अमर बन सके, लेकिन कुदरत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ऐसी अजीब चाह को पाने के लिए ये विचेस कई निर्दोष बच्चों और औरतों की बलि चढ़ा चुकी थी, जिनकी रूहें आज भी बाहो नेग्रो में देखी जाती है। कहते हैं कि बाहो नेग्रो में एक घर भी है जिसे जला दिया गया था, और उस घर में कई विचेस मर गई थी। अगर कोई इस घर के पास से गुजरता है तो वो उन चुड़ैलों की आवाज़ को सुन पाता है। ये भी कहा जाता है कि बाहो नेग्रो में चुड़ैल के होने का संदेश वो लोगों के कानों में सुनाती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है और कभी कभी तो हंसती भी है। इन चुड़ैलों का दहशत सिंको सैल्टोस में बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि आज भी कई विचेस उस टाउन में मौजूद हैं जो लोगों की जान की भूखी हैं, क्योंकि
आज भी सिंको सेल्टास में कई हादसे होते रहते हैं। हर शहर, हर गांव की तरह बाहो नेग्रो में भी एक कब्रिस्तान है जो लोगों को रात भर जागने पर मजबूर कर देता है। रात के सन्नाटे में यहाँ रोती हुई, बिलखती हुई, झिझकती हुई औरतें और बच्चों की आवाजें आती हैं। लोगों का कहना है कि ये वही आत्माएं हैं जो उन चुड़ैलों के हाथों मर गई थी, जिन्हें जिंदगी में तो शांति नहीं मिली और मरने के बाद मुक्ति ही नहीं मिली। इस टाउन में कुछ ऐसी गलियां हैं जहां अगर कोई अकेला जाता है तो वो वापस कभी नहीं लौटता, क्योंकि उन गलियों में कई लोगों के गुम होने की कहानियां भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। सिंको सेल्टास के उस गांव बाहो नेग्रो में। बाहो नेग्रो में एक झील भी है जिसका नाम पेलिग्रिनी लेक है। लोगों का अक्सर ये कहना है कि वहाँ एक छोटे बच्चे, छोटे नन्हे शिशु की रोने की आवाज आती है, जिसकी बहुत दुखद मृत्यु हुई थी। लोकल्स का कहना है कि ये झील शापित, पानी के ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर कुछ अजीब ही खेल चलता है। अगर कोई इंसान इस झील के अंदर डूबता है या डुबकी लगाने की कोशिश भी करता है तो वो वापस कभी नहीं आता। लोगों का कहना यही है कि जब वो चुड़ैलें मर रही थी या फिर मर गई थी, उस वक्त में उन्होंने इस झील और इस गांव को श्राप दिया था। ये जगह अर्जेंटीना की मोस्ट हॉन्टेड और कर्स्ड प्लेसेस के लिस्ट में भी आती है और अर्जेंटीना के लोगों का भी यही मानना है कि बाहो नेग्रो या सिंको सेल्टास जाना खतरे से खाली नहीं है। अब ये झूठ है या सच, दहशत है या कुछ और, कोई नहीं जानता। कोई ये भी नहीं जानता कि सिंको सेल्टास के उस गांव बाहो नेग्रो में और कितने राज छुपे हैं जो इन विच क्राफ्ट और विच को रिलेटेड हैं। अगर आपको यहाँ जाकर सच का पता लगाना है तो अपने रिस्क पर ज़रूर जाएं। सिंको सेल्टास अर्जेंटीना का एक ऐसा शहर है जो अपने खौफनाक कहानियों से जाना जाता है, ये ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर सिंको सेल्टास या बाहो नेग्रो से रिलेटेड किसी को सपना आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। And don't forget to subscribe Ugabu Universe for such horror content.